हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एट जीतू भैया। वेलकम टू लेट्स थिंक। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग को बहुपद का भाग सिखाने वाला हूँ, डिवाइड सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम किसी भी बीजगणितीय टर्म को डिवाइड करते हैं, किसी भी बहुपद को हम कैसे भाग देते हैं। तो आज के सेशन में जितने भी महत्वपूर्ण होंगे डिवीज़न यानी बीजगणित का भाग वो हम लोग सीखेंगे। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है बीजगणित का भाग देना सीखें। और बीजगणित का भाग देना तो आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स सिखाते हैं, लेकिन आज के सेशन में मैं बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को भाग देना सिखाऊंगा। तो उससे पहले मेरे अगर पीछे के वीडियोस को अगर आप नहीं देखे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को कुछ बात को याद रखना पड़ेगा, कुछ साइन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ साइन, जैसे आप लोगों को पता है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्लस, प्लस और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस। ये चिन्ह तो आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बोलिए मेरे साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मीन्स प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये चारों चिन्ह को आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। और बीजगणित में जो महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो आज का फार्मूला है इसका, वो है आपको ऐसे याद रखना है, एक्स पर पावर एन, इसको हम लोग बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे हम पावर, मतलब इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे घात। देखिए मैं डिवाइड सिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कुछ एक फार्मूला बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो एक्स पर पावर एम है, नीचे वाले को बेस बोलेंगे, ऊपर वाले को पावर बोलेंगे। तो अगर हम एक्स पर पावर एम को बोलें तो बोलेंगे एक्स पर घात एम, एक्स पर घात एम, क्या बोलेंगे इसको, एक्स पर घात एम बोलेंगे। अगर लिखा हुआ है एक्स पर घात 3 तो हम इसको बोलेंगे क्या, आधार एक्स है, घात 3 है। एक्स पर घात 4, आधार एक्स है, घात 4 है। वाई पर घात 3, आधार वाई है, घात 3 है। और एक्स पर पावर -8, आधार एक्स है और घात कितना है, -8 है। तो फिर से देखिए, नीचे वाले को आधार कहेंगे, ऊपर वाले को घात कहेंगे। तो एक्स पर घात 3 है, एक्स पर घात 4 है, वाई पर घात 3 है, एक्स पर घात कितना है, -8 है। तो डिवाइड में क्या करते हैं कि एक फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वाच का फार्मूला क्या है, डिवाइड का फार्मूला क्या है। तो डिवाइड का फार्मूला है एक्स पर घात m में डिवाइड करेंगे एक्स पर घात n से, ठीक है। तो एक्स पर घात हो जाएगा m माइनस n। बस इसी को आपको ध्यान रखना है हमेशा कि अगर आधार आधार बराबर हो तो डिवाइड में घात घट जाता है। मीन्स आधार समान हो, आधार अगर समान हो तो घात घट जाता है। ये मैंने आपको एक हिंट्स के लिए रूप में लिखवा दिया हूँ कि आधार अगर समान हो तो घात क्या होगा, घट जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आधार दोनों को क्या है, सेम है। यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पे घात m है तो यहाँ पे घात n है। तो पावर दोनों को क्या होगा, घट गया ना, x पर घात m माइनस n हो गया है। तो यही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग छोटे से लेकर के बड़े क्वेश्चन सारे को डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और नॉर्मल भाग अगर आपसे पूछे कि 16 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ये सब तो आप लोग सब जानते हो ना, ये सब सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीखेंगे बीजगणित का भाग कैसे करेंगे। तो चलते हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले कि कैसे हम छोटा क्वेश्चन को डिवाइड देंगे। तो ये चिन्ह यहाँ पे मैं लिखा हुआ रहने दे रहा हूँ, आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे है एक्स पर घात 3 भागा एक्स पर घात 2, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्स पर घात 3 भागा एक्स पर पावर 2। ये डिवाइड का मतलब है कि ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। बटा में ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, बोथ आर से, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर कितना होगा, 3 - 2 यानी पावर 1, यानी बचेगा कितना, 1। फार्मूला अभी हुआ ना, फार्मूला में हम क्या बताया कि आधार बराबर है तो घात घटेगा। मीन्स 3 में से 2 घट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा यानी 1 बचेगा, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, x आ गया। दूसरा क्वेश्चन, एक्स पर घात 6 भागा एक्स पर घात अगर 3 है तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे
ठीक है। और अगला सवाल है x पर घात 8 भागा x पर घात 4, तो x पर घात 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। इसी प्रकार से y पर घात 8 है और भागा y पर घात 2 है, तो आधार आधार बराबर है ना, तो घात घट जाएगा, इस 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो अगर यहाँ पे तो ठीक है कि चिन्ह चेंज नहीं हुआ, अगर ऐसे रहता तो माइनस में मान लिया जाए x पर घात 6 रहता और भागा x पर घात 2 रहता, तो जो चिन्ह है वो पहले चिन्ह का काम करिए। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जब कुछ ना लिखा हुआ है अगर मतलब समझ जाइए कि प्लस है इसके बगल में x के बगल में, तो माइनस और प्लस माइनस और पावर 6 में 2 भागा दे देंगे तो पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। और कुछ बातें जैसे मान लीजिए कि ये है क्वेश्चन 16 x पर घात 8 है भागा 4 x पर घात 3, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे 16 में 4 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा, और पावर 8 है यहाँ पावर 3 है तो घटाएंगे ना, आधार आधार बराबर तो भागा में घात घटेगा और गुना में घात आप लोग पढ़े होंगे कि जुटता है। तो यहाँ पे 8 पावर में से 3 पावर जाएगा तो कितना पावर बचेगा 5 पावर बचेगा, यानी 8 में से 3 गया तो कितना पावर बचा 5 पावर। इसी प्रकार से 18 x पर घात 6 भागा मान लिया जाए 9 x पर घात 3 है, तो क्या करेंगे 18 में 9 से भागा देंगे तो 2 आएगा, और पावर 6 है पावर 3 है तो यहाँ पे पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये हो गया डिवाइड, ठीक है। अगर यहीं पे मान लिया जाए रहता कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में कि 25 है x पर घात 6 है और भागा रहता -3 -5 और x पर घात रहता मान लिया जाए 3, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाता भाग देने पर, और 25 में 5 से भागा देंगे तो 5, और पावर 6 में से 3 चला जाएगा तो पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये है छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है। तो जब तक आप छोटा वाला नहीं पढ़ोगे ना तो बड़ा वाला कैसे समझ में आएगा, तो पहले हम लोग जानेंगे छोटा वाला क्वेश्चन को, उसके बाद बड़ा वाला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस को ले लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए डिवाइड करना है, क्वेश्चन है x स्क्वायर से भाग देना है x पावर 6 प्लस x पावर 5 में, x पावर 6 प्लस x पावर 5 में। तो देखिए इसमें कितने पार्ट हैं, तो 2 पद आ गए हैं, एक पद तो x पावर 6 है और दूसरा क्या है x पावर 5 है, एक x पावर 6 है और दूसरा हो गया x पावर 5। तो बब्बू यहाँ पे ना हम लोग सबसे पहले इसको काटेंगे, x पावर 6 को काटेंगे। अब x पावर 6 को कैसे काटोगे, तो काटने के लिए यहाँ पे एक नंबर देते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं एक नंबर देते हैं, और आप लोग को पता होना चाहिए कि इसको हम बोलते हैं क्या भाजक, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो नंबर आता है उसको भागफल, और जो यहाँ नीचे में आएगा उसको क्या बोलेंगे शेष, और इसको क्या बोलते हैं भाज्य, ठीक है, मीन्स डिवाइज़र। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या डिविडेंड, डिविडेंड, और इसको बोलेंगे क्या कोसेंट, कोसेंट QUOTIENT कोसेंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। आपको अगर नहीं पता है तो ये सब याद रखना होगा, ठीक है। तो भाजक, भाज्य, भागफल, और ये क्या हो गया शेष हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि इसको भाजक बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे, इसको डिविडेंड बोलेंगे यानी भाज्य बोलेंगे, और इसको भागफल यानी कि कोसेंट बोलेंगे, और ये जो नीचे में आएगा उसको हम शेष बोलेंगे। ये 4 चीज़ ध्यान रखना कि भाग में ये 4 चीज़ जरूर होता है, डिवाइड करते समय ये चारों चीज़ों को आपको एक जगह लिखना है, और लिखने के बाद उसको क्या करना है याद करना है।
बिना आपको याद किए हुए आगे का प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले पावर 2 है, पावर 6 लाना है। तो यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, पावर 4 से लगाएंगे। मतलब भागफल के जगह पर एक ऐसा नंबर देना है, भागफल के जगह पर एक ऐसा नंबर देना है जो इसको पूरा पूरा काट दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पावर 4 दे दिए। 4 पावर देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 पावर आ जाएगा। तो एक फार्मूला और ध्यान रखना है आप लोगों को। एक तो हम बताएं अभी ये वाला कि एक्स पावर m भागा एक्स पावर n बराबर होता है एक्स पावर m माइनस n, और एक्स पावर m गुना अगर एक्स पावर n रहे तो हो जाएगा एक्स पावर m प्लस n। ये दो फार्मूला अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये दोनों फार्मूला के माध्यम से आपको ये पूरा डिवीज़न बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पावर यहाँ पे 4 देंगे ताकि 4 पावर 2 पावर मिलके कितना पावर बना दे, 6 पावर बना दे। और 6 पावर बना दे तब यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं, क्योंकि नॉर्मल जब डिवाइड करते हैं, नॉर्मल भाग जब देते हैं हम लोग, तो नॉर्मल भाग में भी क्या करते हैं, घटाते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम लोग घटाएंगे, तो घटाने के बाद ही पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा कौन, एक्स पावर 5। मतलब आप समझिए कि हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न ये है। तो पावर 2 है, अब पावर 5 लाना है, तो पावर 3 से लगा देंगे, तो ये पावर 5 उड़ गया। ठीक है, उड़ गया यानी कटेगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि शेषफल हर कंडीशन में 0 आए, कुछ भी आ सकता है, 5, 6, -3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, लेकिन भाग देने का प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे पावर 6 लाना है, तो एक ऐसा नंबर यहाँ पे डालना होगा जो इसको काट दे। ठीक है, जैसे पावर 3 यहाँ पे हमने चिपकाया, मतलब 3 यहाँ पे दिया, तो ऐसे कंडीशन में पावर कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, दोनों को घटा दिए, कट गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को बेसिक से एकदम करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे का जो NCERT का पार्ट है 2.3 चैप्टर जो मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। आप जब भाग देने के लिए नहीं सीखोगे तो आप उसको एक्सरसाइज को नहीं बना सकते। जो लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हो वो तो भाई इजीली समझ जाएंगे, बना लेंगे वो लोग, और अगर रिवीजन के लिए वो भी देखना चाहें तो उनके लिए बेहतर है वीडियो को थोड़ा बढ़ा के देखिएगा, और कुछ नहीं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे है, यहाँ पे 3y स्क्वायर है, और यहाँ पे है 9y पर पावर 5 माइनस 12y पर पावर 4 है। अब इसको हमको क्या करना है, सीधा सीधी नंबर देते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पे 15 है और इसको डिवाइड देना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको काटेंगे हम लोग। तो 3 में कितना से गुना करें कि 9 आएगा, तो यहाँ 3 बार में लगाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको भाजक, भाज्य के भागफल की शेष, इसको भाजक बोलेंगे, डिवाइजर इसको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे इसको, डिविडेंड मतलब भाज्य, इसको कोसेंट, और नीचे जो आएगा उसको रिमाइंडर, यानी कि भाज्य भाजक भागफल शेष, भाज्य भाजक भागफल शेष। तो यहाँ पे हम 3 से लगा देंगे, और 2 पावर है तो यहाँ पे 3 पावर से देंगे, तो 9y पर पावर कितना हो जाएगा, 5। ये यहाँ पे अब आ गया है, अब इसको घटा देंगे, कट गया। अब इसको उतारिए, मतलब माइनस को भी उतारना है। प्लस रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको माइनस वाला को लिखना होगा। तो यहाँ पे 3 है, -15 लाना है, तो 5 बार में लगा दे रहे हैं, तो 5 दिया कितना आ गया, 15। y पर पावर कितना लाना है, यहाँ पे 4 लाना है ना y पर पावर, तो y पर पावर 4 लाना है, तो यहाँ पे y पर पावर कितना देना होगा, 2, ताकि 2 पावर मिलके कितना पावर आ जाए, 4। यहाँ पे एक ऐसा नंबर देना है जो इसके साथ गुना हो के ये आना चाहिए। ये रूल हमेशा याद रखिए। जैसे यहाँ पे भी हमने 5 पावर लाने के लिए 3 पावर दिया, क्योंकि 3 पावर 2 पावर मिलके 5 पावर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, तो 2 पावर मिलके कितना पावर हो गया, y पर पावर 4 पावर हो गया। अब हम लोग घटाते हैं, तो सर घटाया हुआ तो पहले से, तो नहीं, ये घटाया हुआ तो हम इसके हिसाब से नहीं किए हैं, इसके हिसाब से ना। अब बाकी जो माइनस करने का रूल है वो तो हमारा पहले से होता है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यानी कि अगर नेगेटिव रहे ना भाई तो पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव करना है। ये फंडा आप लोग माइंड में सेटअप कर लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग कट करेंगे, ये कट हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो आशा है ये 2 पद वाले आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, 3 पद वाला थोड़ा सा लेते हैं। और अभी हम भाजक में एक ही पद से भाग दे रहे हैं, आगे जाके हम 2 पद से भी भाग देंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 3 पद वाला भाग कैसे करेंगे।
तो ये है क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर है और यहाँ पे है, या यहाँ पे 2y² है और यहाँ पे है 6y⁵ और यहाँ पे है 8y⁸ माइनस 10y⁴ ये है। सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग इसको करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो 2 से 6 में भाग देना है तो 3 बार में लगाएंगे, पावर 2 है, पावर 5 लाना है तो पावर 3 देंगे, ठीक है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, y³ में y² से करेंगे तो y⁵ 5 हो जाएगा, ये माइनस साइन बदलेंगे और क्या यार, साइन तो बदलना पड़ता है ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे इसको उड़ा देंगे हम लोग, क्या बचेगा 8y⁸ और एक एक करके उतारो, चाहो तो आप 2 2 उतार सकते हो, क्या पहले वाले में 2 ही था तो एक कटा था एक बचा था, लेकिन अब 3 है ना सर तो एक कटा है तो 2 बचेगा, तो हमको दोनों उतारने के माने तो उतार सकते हो दोनों, लेकिन कटेगा तो एक बार में एक ही ना। तो यहाँ पे 4 बार में पावर 2 है, पावर 8 लाना है, पावर 6 बार में लगाएंगे, 8y⁸ ये माइनस कट गया, ठीक है। अब माइनस 10y⁴ उतार दे रहे हैं तो यहाँ माइनस लाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे कौन सा नंबर दे देंगे हम, तो माइनस देंगे तब ना, माइनस और प्लस मिलके माइनस आ जाएगा। और हमको 10 लाना है, तो 10 लाना है तो यहाँ पे क्या देंगे 5, ताकि 5 दोनों मिलके 10 आ जाए, मतलब -10 तो आ चुका है। y⁴ 2 है, y⁴ 16 है, तो इसका मतलब है कि y⁴ कितना से लगाना होगा यहाँ पे, तो y⁴ 14 से लगाना होगा, क्योंकि 14 पावर और 2 पावर मिलके 16 पावर। ऐसा मत कर देना कि 14 दूनी 28 पावर, नहीं, गुना में पावर जुटता है, मतलब 14 पावर और 2 पावर मिलके 16 पावर आएगा, यानी y⁴ 16 है। ये पॉजिटिव हो गए, कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए ये सब था छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पे 2 पद लेंगे और यहाँ पे कोई नंबर अपने मन से देंगे, कोई भी वो पद देंगे और उसको हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं वो चीज़ों के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ले लेते हैं, मान लिया जाए x - 1 है और भाग देना है x³ प्लस 3x² हम, और प्लस में 8x है प्लस 1 है। ये हमारा प्रश्न है और इसको हल करना है। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो पहले आप लोग बेसिक पार्ट को बनाइए और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से उसको देखिए, वीडियो को पीछे करके, क्लियरली समझ में आएगा। ऐसे बहुत ही आसान लैंग्वेज में ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हम क्या करेंगे, पावर 3 है ना, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर हम 2 से लगा देंगे, ताकि 2 पावर और 1 पावर मिलके कितना पावर बना दे 3 पावर। देख लीजिए x² है और यहाँ पे x है। ऐसा मानिए कि -1 नहीं है। अभी आप सोच रहे हो कि सर पहले 1 था आप 2 ले आए आप यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मानिए कि x ही है केवल, तो x² से x में किए तो x³ आ गया। अब क्या करना है कि हम इसको देखते हुए काम किए हैं। अब जो यहाँ पे संख्या जो देते हैं ना अपने मन से हम लोग, x² जो दिए हैं इसको काटने के लिए, वो x² से -1 में गुना करेंगे, तो x² में -1 से गुना करेंगे तो -x² आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, x² में 1 से x², देख लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, x² में 1 से तो x²। अब हम लोग वहाँ पे साइन ए को बदलते थे, अब यहाँ पे दोनों का बदलेंगे, ये रहा नेगेटिव ये रहा पॉजिटिव, तो ये कट गया। लेकिन अब ध्यान से देखिए ये नहीं कटेगा, कारण क्या है कि x² के बगल में यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ कितना है 3 है, तो हम इस चिन्ह पर विचार नहीं करेंगे, हमेशा इस चिन्ह पर विचार करेंगे। तो 3 और 1 कितना हो गया 4x²। अब प्लस में कितना ऊपर से उतार दीजिए 8x, और प्लस में कितना उतारेंगे 1, पूरा का पूरा उतार देंगे। इस दोनों का तो काम हो गया, अब ये दोनों को उतार दिए हम। अब 4 लाना है, यहाँ पे x है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लगा देंगे हम 4x से। कितना से लगाएंगे 4x से, देख लीजिए 4x में x से करेंगे तो 4x² आ गया, प्लस 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 4x से x में तो 4x²। हमने मेन टारगेट था इसको काटना, इसको काटने के लिए कैसे करते हैं, तो अपने मन से यहाँ पे एक नंबर लेते हैं जिससे कि इसमें गुना होकर के ये आ जाए। अब 4x से फिर -1 में गुना करेंगे तो -4x, ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गया, ठीक है। अब 8 और 4 कितना होगा 12x, क्योंकि ये माइनस काम नहीं करेगा, ये प्लस काम करेगा, प्लस में कितना 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हमको फिर 12 को काटना है,
तो 12 को काटना है तो यहाँ पर एक संख्या देना होगा, ऐसा संख्या देना होगा जो इसको में गुना होकर 12 ला दे, यानी 12x ला दे। तो हम 12 से दे देते हैं, क्योंकि 12 में x से करेंगे तो 12x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 12 में 1 से तो 12, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये कट गया, 12 एक कितना आ गया, 13 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चला और लास्ट में कितना आ गया, 13। अब हम भाग देना बंद कर देंगे, क्योंकि 13 एक नंबर आ गया और इसका घात 0 है, और इसका घात जब 0 है लेकिन इसका घात कितना है, 1 है। तो जब शेषफल का घात कम आ जाए भाजक के घात से तो भाग देना बंद कर देते हैं। मतलब भाग देने के लिए हमेशा यहाँ पर x का जो घात होना चाहिए वो हमेशा इसके घात से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 है, 13 का घात 0 है। कोई भी संख्या का घात याद रखना 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे घात 1 है, तो इसका घात कम है और इसका घात ज़्यादा है, इसलिए भाग देना बंद करेंगे। यानी कि शेषफल कितना आ गया, 13 आ गया, भागफल कितना आ गया, x² + 4x + 12 आ गया, और भाजक कितना दिया हुआ है, x - 1, और भाज्य दिया हुआ है x³ + 3x² + 8x + 1, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और हम लोग इस पे देख लेते हैं, बड़ा वाला इस टाइप का सवाल, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, एक्सरसाइज 2.3 को समझने में कोई समस्या ना हो। तो देख लीजिए यहाँ पे अब प्लस माइनस तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे क्या गुना होता है, ये भी फार्मूला आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y + 1 और यहाँ पे है 3y³ या मान लीजिए पावर 4 लेते हैं, +8y³ - 13y² + 5y - 6। ये देखिए दो पद से भागा देना है, 1 2 3 4 5 पद वाले में। तो क्वेश्चन लंबा है लेकिन बस प्रोसेस बहुत ही आसान है, आसानी से आप लोग समझने का प्रयास करिए, सब समझ जाइएगा। यहाँ पे 3y⁴ है, यहाँ पे y⁴ है। पहले तो हम लोग इसको काटेंगे ना, विधि क्या होता है, पहले इसको काटना, फिर इसको काटना, फिर इसको काटना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाना है, क्या करोगे, 3 लाना है तो यहाँ पे बगल में तो 1 है ना, तो 3 लाना है तो 3 से गुना करेंगे, यानी 3 देंगे, और पावर 4 लाना है, यहाँ पे पावर 1 है, मतलब पावर 3 से लगाएंगे। तो लगा दीजिए, 3y³ में इतना से गुना कर दिए तो ये आ गया, मतलब ये तो कट जाएगा ही ऑटोमेटिक। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पहले वाले में नेगेटिव था तो नेगेटिव से करते थे। अब 3y³ में 1 से करेंगे तो 3y³, अब ये माइनस और ये माइनस ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5y³। प्लस का कोई काम नहीं है, माइनस का काम है यहाँ पे, ठीक है। तो 5y³ बचा, और बाकी सब उतार दीजिए ज्यों का त्यों। -13y² को उतार दिए, 5y को उतार दिए, -6 को उतार दिए। अब इसको भाग देंगे ना, तो कितने बार में, तो 5, और y³ लाना है तो y² से, ठीक है। तो 5y² से देंगे तो सॉरी यहाँ 5 लाना है ना, यहाँ पे 5 देंगे ना हम लोग, 5y², तो 5y³ आ गया। अब 5y² से 1 में करेंगे तो 5y², और ये देखिए माइनस, ये माइनस ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नहीं काम करेगा, नेगेटिव काम करेगा, ठीक है। तो ये -13 और -5, बताइए कितना होगा, -13 - 5 -18, और y² रहेगा, और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस होता है, ध्यान रहे। जैसे -6 में -8 करना है तो -14 लिखेंगे इसको, ऐसा मत कर देना -6 - 8 = 2, गलत है वो। 5y माइनस कितना 6। अब कितने से लगाएंगे, इसको काटेंगे ना, तो -18 से लगाएंगे और y से लगाएंगे, तब ना माइनस प्लस माइनस 18 में कितना से, तो 18y², और -18y में +1 से तो -18y, और ये हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, साइन बदल जाएगा ना, ये कट गया, और 18y और 5y कितना y हो गया, अब 23y, और माइनस कितना 6। अब इसको काटिए, इसको काटने के लिए क्या करेंगे, 23 से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो 23 से लगा देंगे, तो 23 से y में तो 23y, और प्लस 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 23 से कम 23, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट गया, अब -23 और -6 -29, मतलब यहाँ पे शेष का मान आ गया है कितना, -29 आया। तो देखिए शेष कुछ भी आ सकता है। तो ये 2 क्वेश्चंस के माध्यम से, और पीछे के 2-3 क्वेश्चन जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं
उनके माध्यम से आप लोगों ने बहुत ही आसानी से समझ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जो यहाँ पे तो 2 रहेगा और यहाँ पे भी कम ही रहेगा, और वैसे सवाल को हम कैसे हल करेंगे। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है अलग टाइप का, थोड़ा वो भी देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन है ये, x-1 से देना है x³ माइनस या +1 में देना है। ये देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको काटना है तो स्क्वायर से लगाएंगे, तब ना x में गुना होगा तो x³ आएगा। अब x² में -1 से तो -x², ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे x² से लगाएं तो x² से x में तो x³ आ गया, फिर ये वाले से इसमें गुना कर दिए तो ये आ गया, और चिन्ह बदलने का काम, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, x² और प्लस में कितना 1, तो x² +1 बच गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने बार में लगाएंगे हम लोग, देखिए x² ज़्यादा घात वाला है, 1 कम घात वाला, 1 पर घात 0 है, 1 है मतलब उसको हम लिख सकते हैं 1 गुना x⁻0, क्योंकि x⁻0 का मान आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, 1 आता है, और यानी कि इसका घात कितना है, तो घात 0 है, इसका घात 2 है, तो पहले ज़्यादा घात को और उसके बाद कम घात को। तो x से लगाएंगे तो x में तो x² और x से -1 में तो -x, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ये हुआ कट गया, और x+1। अब देखिए यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है, इसका मतलब फिर से लगेगा कितना बार में, एक बार में, तो x से x में तो x और प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 में तो 1, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, इसे ही कट गया। और देखिए प्लस माइनस ये भी कट गया, मतलब शेष कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, शेष यहाँ पे कितना आ गया, तो 0, शेष 0 आ गया। इसी तरीके से अगर कोई भी सवाल रहे, यहाँ पे एक सिंगल नंबर भी दिया हुआ रहेगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। देखते हैं एक छोटा सा सिंगल अगर रहेगा, अकेला रहेगा तो कैसे भाग दोगे। एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए ऐसे है क्वेश्चन, यहाँ पे है x-1 और यहाँ पे पावर लिखा है x⁴, कैसे भाग दोगे। ठीक है, तो पहले पावर 4 को हम पावर 3 बार में लगाएंगे, तो 3 बार में x से करेंगे तो कितना होगा, x³ में x⁴, और फिर x³ में -1 से गुना करेंगे तो -x³, और ये वाला को कर देंगे माइनस, ये वाला को कर देंगे प्लस। समझ रहे ना, x³ से लगाए x में तो x⁴, और इतना में इतना से गुना की तो इतना आया, और माइनस को चेंज कर दें, प्लस हो गया, और ये वाला से ये वाला क्या हो गया, कट गया, बचा कौन, x³ बच गया, तो x³ को लिख दिए। अब x³ को फिर से लगाएंगे कितना बार में, x² बार में, क्योंकि x² x गुना होके आ जाएगा x³, और प्लस और माइनस x² में से 1 से करोगे तो x², फिर यहाँ पे साइन बदल दीजिए, ये वाला से फिर कट गया, तो बचा कौन, x², और फिर यहाँ लगाएंगे x से x में तो x², x में -1 में तो -x, और ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये से कट गया, बचा कौन, x। अब x पर घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी घात 1 है, इसका मतलब क्या है, तो फिर से लगाएंगे हम लोग, कितना बार में लगाएंगे, 1 बार में लगाएंगे, तो 1 से x में तो x, और प्लस माइनस 1 से 1 में तो 1, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये से कट गया, एक आया शेष कितना आया, तो 1 आया। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या सीखा कि बहुपद को बहुत ही आसान तरीके से कैसे भाग दिया जाता है। तो अगले पार्ट में मैं एक्सरसाइज 10 क्लास का 2.3 लेकर के आऊँगा बहुपद का, और ये जो वीडियो है वो 9-10 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। क्लास 8 वाले बच्चे देख सकते हैं इसको, और वो सारे विद्यार्थी देख सकते हैं, वो सारे फ्रेंड्स देख सकते हैं जिसको बीजगणित का भाग देना नहीं आता। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर योरसेल्फ।